बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जून 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हाजियों के लिए 13 ज़ुबानें जानने वाला अमला तैनात कर दिया गया। इस साल हज के लिए सऊदी अरब की जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात कहते हैं, उसकी फील्ड टीमें आज़मीन हज से 13 ज़ुबानों में रब्ता कर रही हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आज़मीन की आगाही और उन्हें खुश आमदीद कहने के लिए इंग्लिश, हिस्पानवी, इंडोनेशी, जापानी, फ़ारसी, उर्दू, तुर्की, बंगाली और कई दूसरी ज़ुबानें उसमें शामिल हैं। हज के लिए तैनात फील्ड टीमों को जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी तैनात किया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब की जानिब से इस साल आज़मीन हज की महदूद तादाद 10 लाख रखी गई है। कबल अज़ीं आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़श्ता 2 साल बैरून मुल्क से आज़मीन को हज की सआदत के लिए मदऊ नहीं किया गया, जबकि सऊदी अरब में रहाइश पज़ीर अफराद को महदूद पैमाने पर मुकम्मल SOPs के साथ हज की इजाज़त दी गई। कुर्बानी के लिए 50,000 बकरों की खेप जद्दा पहुँच गई। आज़मीन हज की कुर्बानी के लिए 50,000 बकरों की खेप जद्दा बंदरगाह पहुँच गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक इज़ाही प्रोजेक्ट ने कहा, कुर्बानी के लिए मखसूस बकरों की खेप जजीरा नुमा करन अफ्रीका से पहुंची है। बंदरगाह इंतज़ामिया ने कहा कि वसूल होने वाली खेप में जानवरों को सेहत के म्यार पर पूरा उतरने पर हवाले कर दिया गया है। बंदरगाह में मौजूद वज़ारत माहौलियात के माहिरीन ने जानवरों में तयशुदा पैमाने, ज़वाबत और स्टैंडर्ड का जायज़ा लिया। बंदरगाह की इंतज़ामिया ने कहा कि इज़ाही प्रोजेक्ट के साथ तावन जारी है ताकि आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलतें दी जा सकें। वाज़ेह है कि इज़ाही प्रोजेक्ट ने इस साल कुर्बानी की कीमत 809 रियाल मुकर्रर की है। जद्दा और दुबई बंदरगाहों के दरमियान मुआहदा। जद्दा इस्लामी बंदरगाह और दुबई बंदरगाह ग्रुप के दरमियान होने वाले मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्किल। सबक वेबसाइट के मुताबिक दुबई बंदरगाह जद्दा इस्लामी बंदरगाह में लॉजिस्टिक खिदमात फराहम करने में दिलचस्पी रखता है। वाज़ेह है कि दुबई बंदरगाह का बैनुल-अक़वामी ग्रुप हुकूमत दुबई की मलकियत में है और दुनिया के मुतअद्दिद बंदरगाहों में खिदमात फराहम करता है। मुआहदे के ऐलान शुदा दफ़ात के मुताबिक दुबई बंदरगाह को जद्दा बंदरगाह में लॉजिस्टिक खिदमात फराहम करने का ठेका दिया जाएगा। इस्लाह हाल के बाद सरमायाकारों को कंपनी की दूसरी ब्रांच खोलने का हक। सऊदी वजारत सरमायाकारी का कहना है कि तजारती पर्दापोशी के खिलाफ इस्लाह हाल की मोहलत के दौरान जिन सरमायाकारों ने अपना कारोबार दुरुस्त कर लिया है, उन्हें कंपनी की दूसरी ब्रांच खोलने का हक हासिल है। औकात अखबार के मुताबिक वजारत ने बयान में कहा कि सरमायाकार इस्लाह हाल के बाद अगर अपनी कंपनी या तजारती इदारे की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन CR में तब्दीली करना चाहते हैं तो उन्हें यह सहूलत फ्राहम की जाती है, ताहम उसके लिए CR वो तजारती शोबे के लिए होनी चाहिए। अगर सजल तजारी में दर्ज तजारती शोबे के अलावा दूसरे शोबे का इजाफा करना हो तो उस सिलसिले में दूसरी CR जारी वो कराना होगी। तजारती CR के लिए कम से कम सरमाया के हवाले से वजारत का कहना था कि वो इदारे जो इस्लाह हाल की मुहिम के दौरान अपने मामला दुरुस्त कर चुके हैं, उनके लिए सरमायाकारी के हवाले से कम अज़ कम की कोई हद मुकर्रर नहीं है। सऊदी अरब में गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन 32 लाख से ज़्यादा, 17 लाख ड्राइवर। सऊदी अरब में घरेलू पेशों पर काम करने वालों की मजमूई तादाद 32 लाख से तजावज़ कर गई, उसमें 17 लाख घर के ड्राइवर हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक 2021 की चौथी तिमाही के दौरान 9 घरेलू पेशों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 32,58,368 तक पहुँच गई। इनमें से 24,46,355 मर्द हैं और 8,12,013 ख़वातीन मुलाज़माएँ हैं। ड्राइवर के पेशे पर काम करने वालों की मजमूई तादाद 17,41,343 है। इनमें से 17,41,197 मर्द हैं और 140 ख़वातीन ड्राइवर हैं। 6 घरेलू पेशों पर काम करने वाले मर्दों में ड्राइवर सर फहरिस्त हैं, जबकि ख़वातीन 3 घरेलू पेशों पर काम करने वाली लिस्ट में हैं। गैर मुल्की जिन घरेलू पेशों पर काम कर रहे हैं उसमें हाउस मैनेजर की तादाद 2,480 है। इनमें से 1,399 मर्द और 1,081 ख़वातीन हैं। घरों में सफाई कारकुनान की मजमूई तादाद 14,25,282 है। इनमें 6,24,120 मर्द हैं और 8,01,162 ख़वातीन हैं। घर में ट्यूशन टीचर्स और बच्चों की आया की तादाद 4,565 है। इनमें से 25 मर्द और 4,540 ख़वातीन हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का कहना है कि 2021 के दौरान 8,02,074 वीज़े जारी किए गए हैं। हज खिदमात की फ़र्ज़ी मुहिम गैर मुल्कियों समेत 28 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने हज खिदमात के हवाले से फ़र्ज़ी मुहिम चलाने वाले 28 अफराद को गिरफ्तार किया है।
सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद में एक सऊदी शहरी और 27 गैर मुल्की शामिल हैं। रियाद और कसीम रीजन से मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्कियों में 11 मसरी, 10 शामी, 2 पाकिस्तानी, 2 सूडानी, 1 यमनी और 1 बांग्लादेशी शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान को तफ्तीश के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। उनके खिलाफ तहकीक मुकम्मल होने के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। अब शेयर अकाउंट में मोबाइल नंबर तब्दील कैसे करें? सऊदी अरब में जब से डिजिटल दौर का आगाज़ हुआ है, सरकारी मामलात काफ़ी आसान हो गए हैं, जिसमें इकामा का इजरा, तजदीद, खरूज नहाई, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद और इस्तेमारा की तजदीद शामिल हैं। और डिजिटल सर्विस से पहले काफ़ी लोगों को मुश्किल का सामना होता था, जिसमें तस्वीर बनाने से लेकर बैंक में फ़ीस जमा कराने के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। एक दिन लग जाता था, कभी कभार जो है एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होने के बाद दोबारा आना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। इन तमाम सहूलतों को जो है अभी डिजिटल शक्ल में कर दिया गया है। अबशर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना लाजमी है। डिजिटल खिदमत के हसूल के लिए अबशर अकाउंट बुनियादी अहमियत का हामिल है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि अबशर अकाउंट पर अपना फ़ोन नंबर कैसे जो है वो तब्दील कर सकता हूँ। सऊदी अरब में डिजिटल सर्विसेज की अंजामदही और मामलात को अपडेट रखने के लिए हर गैर मुल्की कारकुन का अबशर अकाउंट होना लाजमी है। अबशर अकाउंट के बगैर इकामे की तजदीद और दीगर मामलात की अंजामदही मुमकिन नहीं होती। तवक्कलना और एतमनाना पर भी अकाउंट नहीं बनता है। अबशर अकाउंट के हवाले से दरियाफ्त किए गए सवाल के जवाब में ट्विटर पर कहा गया कि वो लोग जो अपने अबशर अकाउंट में दर्ज मोबाइल नंबर तब्दील करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना अबशर अकाउंट में लॉगिन करें। उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन या प्रोफाइल के सेक्शन में जाएं, जहां पर दर्ज मोबाइल नंबर की तब्दीली के ऑप्शन को इख्तियार करते हुए मोबाइल नंबर जो है वो सेव किया जा सकता है। इस बात का भी ख्याल रखें कि नया मोबाइल नंबर अबशर अकाउंट होल्डर के इकामे पर जारी कराया गया हो। अबशर अकाउंट के लिए लाजमी है कि जो मोबाइल नंबर दिया जाए वो उसी शख्स का हो जिसका अकाउंट बनाया जा रहा है। अबशर के हवाले से ही एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि अबशर अकाउंट बनाने के दौरान फिंगरप्रिंट फीड नहीं हो रहे, क्या करें? बहुत लोगों को फिंगरप्रिंट फीड करने में प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों के अकाउंट में फिंगरप्रिंट फीड नहीं होते, उन्हें चाहिए कि वो अपॉइंटमेंट लें, जवाज़ात के दफ्तर से रजू करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है जितने भी मशीन्स लगी होती हैं मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर, वहाँ से एक दफ़ा करें, नहीं तो बैंक अकाउंट के ज़रिए अपने फिंगरप्रिंट को आप अपडेट कर सकते हैं। मल्टीपल खरूजोदा वीज़े और तोसी के लिए फ़ीस कितनी है? सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने कहा है कि खरूजोदा के लिए पासपोर्ट की मुद्दत है वो कम से कम 90 दिन होना ज़रूरी है। औकात अखबार के मुताबिक जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात ने कहा कि वो एग्जिट एंट्री वीज़े जो 60, 90 और 120 दिन के लिए जारी कराए जाते हैं, उनका काउंटडाउन सफ़र के वक्त से किया जाता है। दिनों के हिसाब से जारी कराए जाने वाले खरूजोदा वीज़ा, जिसमें सफ़र करने और वापस आने की तारीख का तयन किया जाता है, उसमें वीज़े का काउंटडाउन इजरा के बाद से ही होता है। जवाज़ात का मज़ीद कहना था खरूजोदा 2 माह का लगाया जाता है, जिसकी फ़ीस 200 रियाल होती है, जबकि हर इजाफी माह पर 100 रियाल फ़ीस मुकर्रर है। मल्टीपल खरूजोदा की फ़ीस 500 रियाल है, जिसकी इंतहाई हद 3 माह होती है, जिसके बाद हर इजाफी माह के लिए 200 रियाल फ़ीस मुकर्रर है। ताहम उसके लिए इकामे की मुद्दत का तयन होना ज़रूरी है। हम बढ़ेंगे आज के रियाल के रेट की जानिब। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज का रियाल का रेट क्या रहेगा। पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। फौरी बैंक दे रहा है 54 रुपये 27 पैसे, STC पे 54 रुपये 88 पैसे, तहवील अलराजी 54 रुपये 98 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 55 रुपये 4 पैसे, मनी ग्राम 55 रुपये 24 पैसे, टेली मनी 53 रुपये 70 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 50 पैसे, इंजाज बैंक 20 रुपये 54 पैसे, STC पे 20 रुपये 39 पैसे, तहवील अलराजी 20 रुपये 58 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 50 पैसे, मनी ग्राम 20 रुपये 47 पैसे दे रहा है। सऊदी सरमायाकारों का वफद पीर को एक हफ्ते के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान में जारी CPEC मंसूबों और सरमायाकारी के मौका का जायज़ा लेने के लिए सऊदी सरमायाकारों का एक आला सतह का वफद सोमवार को इस्लामाबाद आज पहुंचेगा। रुकनी वफद इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा, आला 30 सरकारी, वफाकी और सूबाई हुकाम CPEC के मुतल्लिका हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे। सऊदी सफारत खाने के मुताबिक सऊदी सरमायाकारों का वफद एक हफ्ते तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। इस दौरान वफद इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और फैसलाबाद का दौरा करेगा। इस्लामाबाद में सोमवार की शाम वफ़द CPEC के मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात करेगा, जिसमें पाकिस्तान में CPEC मंसूबों, उन पर होने वाली पेशरफ्त, उनमें सरमायाकारी के मौक़े और तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ तफसीली बातचीत भी करेंगे। इसी रोज़ जो है वफ़द जो है वो खैबर पख्तूनख्वा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। वफ़द पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर तजारत सैयद नवीद कमर और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और सरमायाकारी एहसन इकबाल से भी मुलाकातें करेंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।